दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे कमाने की तो ज्यादातर लोग हमेशा ऐसी जॉब की तलाश में रहते हैं जहां से उन्हें एक अच्छी सैलरी मिले, और इन चीजों के लिए हमें बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है। लेकिन अगर ये बातें आपको कोई 10 या 20 साल पहले बताता तो शायद उस टाइम पर आपके लिए ये सबसे बेस्ट एडवाइस होती। लेकिन जहां आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आज भी सिर्फ इन्हीं चीजों को फॉलो करना आपको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि जितने भी लोग आज फाइनेंशियली फ्री हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ बिजनेस का है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आज तो रिलेवेंट है ही, लेकिन आने वाले टाइम में इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी अच्छा है लेकिन फिर भी अगर उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं की जाए तो शायद वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा अच्छा नहीं भी है लेकिन फिर भी उसकी मार्केटिंग से उसकी सेल्स बढ़ सकती है, और इसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। और इस बिजनेस में आपका क्रिएटिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राफिक यूज करने होते हैं जिससे से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। और इस बिजनेस में आप अपने कस्टमर्स के लिए पोस्टर्स, लोगो, थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं। और जब आपको अच्छे ग्राफिक्स की नॉलेज होगी और आप इन्हें अच्छे से यूज करेंगे तो जिन्हें आप अपनी सर्विस दोगे वो आसानी से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए आपको हर बार अपने क्लाइंट्स को कुछ नया देना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस की स्टार्टिंग में आप कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर उनको एक अच्छी सर्विस देकर वहां से अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिजनेस आइडिया है कंटेंट राइटिंग। आज के टाइम में जिस तरीके से यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहे हैं, वहीं इनके साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इनके साथ ही मार्केट में कंटेंट राइटर की भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कंटेंट बनाने से पहले रिसर्च करके ये फाइंड करना होता है कि उन्हें कौन से टॉपिक पर कंटेंट बनाना है, चाहे वो कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो। इससे पहले उन्हें एक टॉपिक फाइंड करना होता है और इसी के साथ उन्हें स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है। तो अगर आप एक कंटेंट राइटर की स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो आपको इसे एक ऑनलाइन बिजनेस बनाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और आप इजीली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए राइटिंग करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अगला बिजनेस आइडिया है ब्लॉगिंग। अब तक आपने ये चीज तो सुनी है कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं, और वो है टेक्स्ट रीडिंग, यानी लिखे हुए शब्दों को पढ़ना, और इसे ही हम ब्लॉगिंग कहते हैं। जिस तरीके से हम YouTube पर वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करके नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसी तरीके से काफी सारे लोग टेक्स्ट रीडिंग करके नॉलेज एक्वायर करते हैं, और इसे ही ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसे एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं तो आपको ऐसी कई सारी साइट्स मिल जाएंगी जहां से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए YouTube पर आपको ऐसे कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि आप कैसे अपने लिए एक वेबसाइट बनाकर वहां पर आर्टिकल लिख सकते हैं और एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन कर सकते हैं। और जब आपके ब्लॉग पर अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है और आपका ब्लॉग रैंक हो जाता है, फिर आप कंटेंट राइटर्स को हायर करके इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग में आपके पास अर्निंग करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसे एज अ बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिजनेस आइडिया है सेलिंग ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है या फिर आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से लोगों को सिखा सकते हैं तो आप उस पर एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में आप उसे यूडेमी और स्किल शेयर जैसी साइट पर सेल कर सकते हो। अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल देखें तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कंटेंट राइटिंग के बारे में नॉलेज है तो अगर आप
इसके ऊपर अपना कोर्स क्रिएट करते हो तो आपको इतनी सारी ऑडियंस मिलेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आपको बस स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा सा कोर्स क्रिएट करना है और आप इस कोर्स को यूडेमी, स्किलशेयर और कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपका कोर्स अच्छा होगा और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी तो लोग उस कोर्स को परचेज करेंगे। इसके बाद अगला बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एक ऐसा इकलौता बिजनेस आइडिया है जिसे आप बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट और काफी कम एफर्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको एक ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है और वहां पर एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है और यहाँ पर आप Amazon, eBay और फ्लिपकार्ट जैसी साइट से जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप जैसे ही इन ई कॉमर्स साइट से जुड़ते हैं उसके बाद आपको इनकी एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है और आप इसे कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई YouTube चैनल है तो आप वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं और अगर कोई आपकी लिंक्स से जाकर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको वहां पर कमीशन मिलता है और आपका ये कमीशन 2% से लेकर 10% के बीच में होता है। और YouTube के अलावा आप ब्लॉगिंग में भी इसे प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है तो आप वहां पर भी इसे प्रमोट कर सकते हैं। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिजनेस पूरी तरीके से ऑटो पायलट मोड पे चलता है। इसमें ना तो आपको प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होता है और ना ही आपको प्रोडक्ट की शिपिंग के बारे में सोचना है। आपको बस एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है और जब लोग उस लिंक से जाकर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो आपको वहां से कमीशन पाए।